अब मैं आपको बताता हूं, बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, उनकी पार्टी के एक संजय हैं और संजय राउत, वो कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर जैसे नामों के जरिए धार्मिक रंग दिया जाता है। नहीं, महादेव संहार के देवता हैं और शंकर जी सबके हैं। इस दुनिया में 3000 साल पहले जी कोई भी दूसरा धर्म नहीं था सनातन को छोड़कर। अब कोई अपने बाप को बाप नहीं बोल रहा तो ये उन लोगों की गलती है। कुछ सवाल ले लेते हैं। मैं उदय शहरी, भगत, सन्यासी या इनकलाबी, तीनों में श्रेष्ठ कौन है? भक्त 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 यानी भक्त, भक्त भक्त ऐसी बात है ना, भक्त, सन्यासी और इनकलाबी। मतलब राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, यही तीनों ही जो ठीक हैं। देखिए, भक्त और सन्यासी दो अलग नहीं है, एक ही हैं, जैसे चीनी और शुगर, ठीक है? दोनों। भक्त के बिना सन्यासी नहीं हो सकता, भक्ति के बिना सन्यासी कैसे हो सकता, और भक्ति के बिना इनकलाबी भी नहीं हो सकता। राष्ट्र की भक्ति ना हो तो वो इनकलाब जिंदाबाद कैसे बोलेगा? 2 लाइन में मैं वंदन करूंगा कि चुरा कर रंग जीवन के सत्य सनातन धर्म के मंच पे आए हैं। समय की दौड़ में हमने यहाँ कुछ पल बिताए हैं। मिलेगा साथ शास्त्री जी का हम सम्मान करते हैं। सुशोभित मंच से हम वंदन बारंबार करते हैं। जय श्री राम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति के जीवन में सफलता का रहस्य क्या होता है, और एक व्यक्ति को सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत या फिर किस्मत का भी साथ देना जरूरी होता है? सफलता पाने के लिए 3 सूत्र हैं, हमारे निजी अनुभव के सूत्र हैं। यदि वो आप पालोगे तो शायद आप सफलता पा पाओगे। सोचो, बोलो, करो। पश्चिमी विचारक ने कहा है कि जो आप सोचेंगे वो आप बोलने लगेंगे, जो आप बोलेंगे वो शब्द बनेंगे, जो शब्द बनेंगे वो आदत बनेगी, जो आदत बनेगी वो आपके कर्म बनेंगे, जो कर्म बनेंगे वो आपका भाग्य बनेगा। जी सवाल मेरा सवाल ये है कि हम जैसा देखते हैं कि हिंदुत्व पर कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, कोई भी अपनी मर्जी से जो मन में आता है बोल देता है, लेकिन और धर्मों में कुछ भी बोलना, उस पर फिर हम देखते हैं कि जैसे अटैक हो जाते हैं, हमले हो जाते हैं, लेकिन हिंदुत्व पे और फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये हिंदुओं की बुजदिली पना का परिणाम है कि वो रामचरितमानस जलाते रहे, तुम चुप रहे, वो गाय काटते रहे, तुम चुप रहे, वो राम मंदिर पर 500 साल तक तुम्हें कोर्ट में घिसवाते रहे, तुम चुप रहे, वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते रहे, तुम चुप रहे, वो तुम्हारे राम के होने का सबूत मंगाते रहे, तुम चुप रहे, वो गंगा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो दुर्गा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो राम सेतु को भी कुछ कहते रहे, तुम चुप रहे। राम सेतु का अर्थ ही है राम सेतु, फिर भी वो राम सेतु का मतलब पूछते हैं। इसका मंतव्य हिंदू बहुत बड़ा बुजदिल है। कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो हिंदू सोया है। आपको क्यों लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? यदि हिंदू सोया ना होता तो इतने लफड़े होते? हिंदू सोया ना होता तो हमें क्या आपके साथ डिबेट करना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो इनकी आवाज को हमें उठाना होता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें पदयात्राएं करनी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें धर्म विरोधियों से लड़ना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी रामायण को जलाया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी आस्था के प्रतीक तीर्थ राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या संबल में मंदिरों को तोड़ करके दूसरे मजहब के आस्था के केंद्र बनाए जाते? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे राम को काल्पनिक कहा जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या द्रौपदी के ऊपर परिहास किया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की जाती? हिंदू सोया ना होता तो क्या इस देश में गाय कटने के वूचड़ खाने होते? हिंदू सोया ना होता तो क्या यमुना गंदी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या गंगा गंदी ना होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे तीर्थों पर ब्लास्ट होते? कि हिंदू सोया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब मोदी के शासन में आने के बाद बीते 11 साल में हिंदू में एक चेतना हुई है, राम का मंदिर भी बना। निश्चित रूप से राम मंदिर बनने के बाद और सनातनी परंपरा के लोग आने के बाद लोगों को बल मिला है। लेकिन एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अकेले बागेश्वर बाबा, एक अकेले शंकराचार्य, एक अकेले बाबा जगत गुरु रामभद्राचार्य, एक अकेले स्वामी बाबा प्रेमानंद या युवान,
इन लोगों से देश का उद्धार केवल अकेले से नहीं होना है, प्रत्येक व्यक्ति को सनातन का फाइटर सिपाही बनना पड़ेगा। एक प्रश्न मेरा पूरी जनता की तरफ से, इस देश के युवा से बाबा बागेश्वर को क्या उम्मीदें हैं? संस्कार और संस्कृति और सनातन और भारत के संवर्धन की उम्मीद है। ये आपको उम्मीद है। चलिए कुछ और प्रश्न है, सवाल ले लेते हैं। हाथ खड़ा करें जो सवाल पूछना चाहते हैं। गुरुजी, आपके विचारों से हिंदू राष्ट्र में जाति आधारित भेदभाव को कैसे खत्म किया जा सकता है? जाति हो इससे कोई दिक्कत नहीं, पर जाति अभिमान नहीं होना चाहिए। भेदभाव है उसको कैसे खत्म किया जा उसको सकता है? विचारों से ही खत्म किया जा सकता है, तलवारों से तो नहीं किया जा सकता है। वैचारिक संगठन, पदयात्रा, सामाजिक समरसता के भोज व साथ ही साथ मंदिरों में बैठक व्यवस्था, अब देवालयों में बैठक व्यवस्था, जगह जगह नुक्कड़ चाय की चौकड़ी पर भेदभाव की शून्यता, विचारों को बार बार आदान प्रदान करना और सामाजिक समरसता के लिए बार बार प्रकल्प को करना, कथा को करवाना, भोजन भंडारे को करवाना और लोगों की मदद करना, दीनहीनों को गले लगाना, इससे ही जातिगत भेदभाव मिट सकता है। जी 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 गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति? जी, बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति बड़ी है? ये आप जो है भारत पाकिस्तान का नक्शा, तुम बाबाओं को लड़वाने आए हो क्या? तूने ठेके ही ले रखा है महात्माओं को लड़वाने का कि कौन बढ़िया है? ये बता, तू बढ़िया है या तेरे पिताजी बढ़िया है? अब बता, हैं? तो बस दोनों सही है। उन्होंने बोला दोनों सही है। बेटा ज्यादा खुजली हो तो हवेली पे भी आ जाना। जी सवाल ले लेते हैं। बोलो भाई। सतकोटि प्रणाम बाबा। खुश रहो। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बोला कि विचार नए होने चाहिए लेकिन संस्कार पुराने होने चाहिए, लेकिन संस्कारों के नाम पे जो महिलाओं के साथ इतने सदियों से गलत होता आया है, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता है, उनको नौकरियां नहीं करने दी जाती हैं और सारे संस्कारों का बोझ सिर्फ महिलाओं पे दे दिया जाता है। सनातन के लोगों ने नहीं किया, इस देश की देश की बुद्धिहीन लोगों ने किया है। इस देश में कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटता और राजनीति का कीड़ा काटता, उन्होंने मतभेद किया है। हमारे सनातन ने तो महिलाओं को पीछे नहीं, बगल में नहीं, आगे रखा है। हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो राम सीता नहीं कहते, सीताराम कहते हैं। हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो श्याम राधे नहीं कहते, राधे श्याम कहते हैं। हमारे सनातन में तो मातृ शक्ति को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा है वहां देवता वास करते हैं। हमारे सनातन में लिखा, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। जी, तो हमारे सनातन धर्म ने, हमारी सनातनी परंपरा ने, हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों ने कभी भी मातृ शक्ति का अनादर नहीं किया, उनको सबसे आगे बैठाया है। बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं। ये कुछ इस देश में कुठाराघात, इस देश को बिगाड़ने और पुरुष स्त्री के बीच में भेद करने वाले कुछ बुद्धिहीन लोगों ने ये भेद फैलाए हैं। हमारे सनातन में ये भेद नहीं है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था, जिस प्रकार आपकी रुचि जिस प्रकार बजरंगबली में, उसी प्रकार से हम अपनी रुचि कैसे अपने इष्ट में लाएं और किस प्रकार नाम में रुचि और प्रीति बढ़ाएं? देखिए, भगवान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उनके निरंतर महापुरुषों की वाणियों से उनकी कथाओं को श्रवण करना, उनकी लीलाओं को श्रवण करना, उस पर चिंतन करना, उसको अनुभव और महसूस करना। जब छोटी छोटी बातों में आप सजगता ले आएंगे, महसूस करने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि आपका नाम जप में रटन लग गई है और आप आज जपा जप विधि में आ जाएंगे। अनवरत आपके जिह्वा से नाम जप चलने लगेगा और जब आप प्रेमास्पद में भर जाएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से यही प्रश्न किसी ने किया कि हमको भगवान को पाना है, आप उपाय बताओ। उन्होंने कहा कल आना। वो बेचारा कल चला गया। बोले नदी चल, वो बेचारा नदी चला गया। अब परमहंस जी नदी में कूद गए। अब बोले तू भी आ जा। तो सीधा साधा आदमी रहा होगा तुम्हारे जैसा, नदी में कूद गया। वो जैसे ही वो नदी में कूदा, वो ऊपर चढ़ बैठे, सिर पे बैठ गए। अब वो फड़फड़ाने लगा पानी में, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा। जब थोड़ी देर बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने छोड़ा तो उसने पूछा कि ये क्या था? हमें तो पागल पहले लग रहे थे, अब कन्फर्म हो गया। बोला हम पागल वागल नहीं है, तूने पूछा भगवान को कैसे पाएंगे तो उसका उपाय बताया। बोले ये थोड़ी उपाय है कि नदी में डुबाओ। बोले जिस प्रकार तू नदी में श्वास लेने के लिए तड़प रहा था, ऐसे ही तड़प जब तू परमात्मा के लिए अंदर ले आएगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी।
तड़प को बढ़ाने के लिए प्रेम बहुत ज़्यादा जरूरी है। तड़प को बढ़ाने के लिए उनकी लीलाएं सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तड़प को बढ़ाने के लिए महापुरुषों के चरित्रों को, जीवन को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नाम पर भी निष्ठा होगी, भगवान पर भी निष्ठा। आपने प्रेम की बात करी, तड़प की बात करी, ये युवा पीढ़ी के लिए सवाल है। आपकी नज़र में प्रेम क्या है, प्यार क्या है, लव क्या है? देखिए, अब लव का हमें पता नहीं, प्रेम का पता है। आजकल लव के बहुत से अर्थ हैं। प्रेम का मतलब है समर्पित हो जाना। प्रेम का मतलब है, बिंदु जी की एक बहुत अच्छी लाइनें थी, मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। लेकिन राधा और मीरा के प्रेम में, प्यार में, इश्क में और आज की जनरेशन की इश्क तो नाम ही मत लीजिए। नहीं, तो आज प्रेम ही नाम लो, बहुत बेहतर। तो आज की जनरेशन की मोहब्बत में क्या फर्क है जी? आज की जनरेशन की मोहब्बत वो में क्या फर्क? शाश्वत प्रेम है, पवित्र प्रेम है, और आज का प्रेम वासना का प्रेम है। आज का प्रेम है भोग का प्रेम। आज का प्रेम है सिर्फ शारीरिक सुख का प्रेम। आज का प्रेम है क्षणिक में बदलने का प्रेम। आज का प्रेम सिर्फ बिस्तर तक रह गया है। बुरा मत मानना, आपकी टीवी पर ऐसी बात बोलेंगे कई लोगों को लगेगा बाबा बहुत विचित्र बात बोल रहा। बिस्तर पर ले जाने वाले तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई मिलेगा।